नमस्कार दोस्तों, विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के जो 20 क्वेश्चन है वो साइंस के वह क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में आने ही आने, इसलिए इनको आप ध्यानपूर्वक सुने और एक दो बार में समझ ना आए, दो तीन बार वीडियो देखें, आपकी जरूर समझ में आएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किस में मापी जाती है? उसके लिए ऑप्शन देखते हैं। महो, हेनरी, लक्स, डेसिबल। इसका सही आंसर होगा आपका डेसिबल। अगला प्रश्न है आपका, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन हम देखेंगे। ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी वसा, डी कप दूध। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, इससे शरीर की निर्माण क्रिया बढ़िया ढंग से होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन में देखेंगे। वाष्पीकरण, हिमीकरण, ऊर्ध्वपातन, पिघलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है आपका, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? इसका पहला ऑप्शन है आपका किण्वन, दूसरा उत्प्रेरण, तीसरा संयोजन, चौथा विस्थापन। तो इसका सही आंसर है आपका किण्वन। ए वाले पे सही का निशान लगा देंगे। अगला पांचवा प्रश्न है, देखेंगे। ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? तो ईईजी और ईसीजी अलग अलग चीजें हैं। ईईजी होता है वो मस्तिष्क की जानकारी देता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो मस्तिष्क की जानकारी ये देता है। अगला प्रश्न है आपका, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसमें ऑप्शन है आपका अरस्तु, रियोफेस्टस, सी हिप्पोक्रेटस, डी गैलन। तो इसका सही आंसर है हिप्पोक्रेट्स। अगला प्रश्न है आपके, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन देखेंगे। ए डायलिसिस, बी हिलोलिसिस, सी मैकेनिकल ऊर्जा, डी पैरालिसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायलिसिस। अगला प्रश्न है आपके सामने, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे। फैराडे के नियम, बेंज के नियम से, ओम के नियम से, फ्लेमिंग के नियम से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फैराडे के नियम से। अगला प्रश्न है आपका, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो इसमें ऑप्शन देखेंगे। कंकाली ऊतक का, पेशी ऊतक का, उपास्थि ऊतक का, वसा में ऊतक का। तो ऊंट के कुबड़ में वसा रहती है, दूसरे वसा में ऊतक का बना होता है। अगला प्रश्न आता है आपका, आर एच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? इसमें ऑप्शन देखेंगे। ए बंदर, बी ड्रैगन फ्लाई, सी ड्रासोफिला, डी गोरिल्ला। इसमें सही आंसर है बंदर। ये आर एच जो फैक्टर था ये सबसे पहले बंदर में ही देखा गया। तो उसका प्रजाति का नाम था रहीसस प्रजाति। तो रहीसस प्रजाति से ही आर एच जो बर्ड ले लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका, 11वें नंबर का प्रश्न है। इसका ऑप्शन देखें, इसमें देखेंगे। स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? यानी गोल्ड जो है वैसे तो अधिक घुलता नहीं है किसी चीज में, लेकिन जो एक चीज होती है उसमें ये घुल जाता है। तो उसका ऑप्शन देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एक्वारेजिया, एसिटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्वारेजिया। इसको हिंदी में अम्ल राज भी कहते हैं। अम्ल राज, अगर ऑप्शन में अम्ल राज आ जाए तो अम्ल राज वाला आपका सही होगा। अगला 12वें नंबर का प्रश्न है आपका, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन में देखेंगे। कार्डियोग्राम, क्रिस्कोग्राम, साइटोट्रॉन, किलोस्कोप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्डियोग्राम। कार्डियक वैसे भी जो है हृदय को कहते हैं, और इसका जो ग्राफ निकालते हैं इसलिए कार्डियोग्राम। तीसरा प्रश्न, 13वें नंबर का प्रश्न आपका, नेत्र दान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी आयरिस, डी नेत्र लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए कॉर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका विटामिन बी 1 में, विटामिन बी 2 में, विटामिन बी 6 में, विटामिन बी 12 में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन बी 12। बी 12 को विज्ञान की भाषा में साइनो कोबालामिन
भी कहते हैं। तो कोबालामिन से याद रखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 15वें नंबर का, इसे देखेंगे। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? इसमें ऑप्शन है आपका विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन और थायमिन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन देखेंगे कैरोटीन, मेलेनिन, लाइकोपीन, कैसीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेलेनिन। अगला प्रश्न 17वें नंबर का आपका, न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? ए आघूर्ण का नियम, बी जड़त्व का नियम, सी ऊर्जा का नियम, डी संवेग का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं 18वें नंबर का, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला और केंद्र। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है वो प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। वैसे इसमें ये क्लोरोप्लास्ट भी है, ये ऑप्शन, ये क्लोरोप्लास्ट भी जो है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। इसलिए जो है ये थोड़ा क्वेश्चन टिप, इसके डबल आंसर सही हो रहे हैं, तो इसको आप देख लें। अगर इस तरीके का हो तब भी कोशिका भित्ति पे लगा दें, क्लोरोप्लास्ट पे लगा दें। तो ये जो अंतर जो है, ये ऑप्शन इसमें एक जो है ये ठीक नहीं है। अगला 19 नंबर का प्रश्न आपका, उर्वरकों के निर्माण में निम्न में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? जो आपके खाद वगैरह होती है वो किससे बनाई जाती है, कौन सा तत्व उसमें प्रयोग किया जाता है? तो ए फ्लोरीन, बी पोटेशियम, सी सीसा, डी एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम। खाद वगैरह में पोटेशियम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न आपका, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन अस्थिसंधि, यकृत, फेफड़ा। तो निमोनिया जो होती है वो फेफड़े की बीमारी होती है, इसमें सर्दी लग जाती है तो फेफड़े में खांसी वगैरह आती है, फेफड़े में सूजन जैसी बन जाती है, इस रोग को निमोनिया कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें ये पता लगता रहे कि आप क्या अपडेट चाहते हैं।